श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है कि आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से सुनेंगे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हमारे सनातन धर्म में हमारा जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, उसको भगवान को अगर प्राप्त आप नहीं कर पाए तो व्यर्थ माना गया है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, हमें तो जीवन में बहुत कार्य करने हैं, ये करना है, वो करना है। देखिए, इस शरीर से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं वो सब आपकी खुद की वासना के होते हैं और इसी वासना से हमारे पिछले कई जन्म होते चले आए हैं। आप ध्यान देना, कोई भी जीव ये नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में दुख आए, लेकिन उसे दुख मिलता है। सुख के लिए सभी कार्यरत हैं, लेकिन दुख फिर भी मिलता है। लेकिन दुख के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहा, कोई भी, पशु से लेकर मनुष्य तक। अब आप ध्यान देकर एक बात सुनना, जब साधक साधना में चलता है, नाम जप में चलता है, आगे बढ़ता है या प्रारंभ करता है, तो उसके जो अशुभ अनर्थ हैं और शुभ अनर्थ हैं ये उसे भजन में विक्षेप देते रहते हैं बराबर। तभी आप देखना भजन में एकाग्रता नहीं आ पाती है। बहुत से तो साधक हैं वो झुलझुला जाते हैं, अगर उन्हें सत्संग ना मिले तो वो भजन अजन सब छोड़ दें। अब अशुभ क्या है? अशुभ आपके जो पीछे के हैं, पूर्व जन्म के, जब आप भजन करने लग जाते हैं, अगर आप नाभिक भजन ना करें तो भी वो आएंगे। आप ये मत सोच लेना कि भजन करने, जो भजन करते हैं उन्हीं पे आते हैं, नहीं। वो अगर आप ना करें तो आपके अशुभ हैं, तब भी वो आएंगे। अगर आप भजन कर रहे हैं तो वो आएंगे, तो आपको भजन में विक्षेप लगेगा। ऐसी कोई हानि नहीं होगी जो आपका भजन छूट जाए, आपका कोई बड़ा अहित हो जाए। अशुभ अनर्थ वो होते हैं जब आप भजन करते हैं, आप आसन पर बैठे, आप माला लेके बैठे या आप ऐसे ही जप में, तो आपको कोई न कोई ऐसा कार्य पड़ गया कि आपको बाहर जाना पड़ा, भजन छोड़ना पड़ा, या आपको कोई शारीरिक ऐसा कष्ट हो गया जो भजन में बाधा आ गई, या आपके घर में कोई ऐसी प्रतिकूलता आ गई। ऐसी बहुत प्रकार की जो प्रतिकूल परिस्थिति है वो भेजता रहता है। जो अशुभ हमारे हैं पिछले, वो भेजते रहते हैं। तो इससे कई साधक तो बहुत झुंझुला जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, और भजन वो करना चाहते हैं, उनकी भजन की इच्छा होती है, लेकिन फिर भी वो भजन नहीं कर पा रहे हैं। और शुभ, जो शुभ होते हैं हमारे, वो भी भजन में विक्षेप करते हैं पिछले। वो ऐसे सुख का आपके वातावरण भेजेंगे, इतना धन भेज देंगे, इतना मान सम्मान, इतनी आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, और बहुत प्रकार के जो आपको, जिन चीज़ों में आप फंसते हैं वो माया आपको भेजेगी, क्योंकि आपके पुण्य जमा हैं। पहले आपने बहुत दान दक्षिणा या बहुत शुभ कर्म किए होंगे, उसके परिणाम स्वरूप वो भी आपके भजन में विघ्न करते हैं, और ये उससे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके बहकने का पूरा चांस होता है। इसमें आप खुद भजन छोड़ देते हैं। उसमें तो आप भजन करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो शुभ हमारे हैं, बाधा देने वाले हैं, वो आप भजन करना ही छोड़ देंगे। भजन की इच्छा रहेगी
लेकिन सुख भोग में इतना लग जाएंगे कि आप भजन नहीं कर पाएंगे, भजन की इच्छा रहेगी। तीसरा जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है भक्त द्रोह। अगर आपने किसी भक्त की निंदा की या किसी भक्त से द्रोह कर लिया तो आपका भजन में मन ही नहीं लगेगा, आप खुद भजन छोड़ देंगे, बिल्कुल आपका मन नहीं लगेगा। ये सबसे खतरनाक है। इसीलिए भक्तों के द्रोह से बचना चाहिए, किसी भी संत की, किसी महापुरुष की निंदा नहीं करनी चाहिए जब तक आप जान लें क्या पता वो कितना भजन करता है, कितना वो भगवान की सन्निधि में भगवान से जुड़ा हुआ है, और आपने कोई अपराध कर दिया तो आपका भजन छीण हो जाएगा। फिर जब तक आप चिंतन करके, मनन करके और कहाँ अपराध हुआ है उससे क्षमा नहीं करवा लेंगे तब तक भजन नहीं आपका प्रारंभ हुआ। ये 3 अनर्थ होते हैं, शुभ, अशुभ और ये भक्त द्रोह। अब आप ध्यान दें, भजन का महत्व इतना होता है जीवन में कि जो भजन में डूब जाता है, जिसको भजन का थोड़ा सा स्वाद मिल जाता है, वो बोलना बंद कर देता है। मैं सच आपको बता रहा हूँ, वो सत्संग प्रवचन भी करना नहीं चाहता। क्यों? जैसे आप कोई स्वादिष्ट वस्तु का पान कर रहे हो, खा रहे हो, तो आप देखना उस समय आप बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको पाने में स्वाद आ रहा है। अब आप किसी भी रस का भोग कर रहे हैं, आपको उसमें स्वाद आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो उस समय आप देखना आप बोलना नहीं चाहेंगे। इसीलिए जो भक्त भजन में डूब जाते हैं, जिन्हें भजन का स्वाद आ जाता है, उनकी इंद्रियां सब अंतर्मुख हो जाती हैं, बहिर्मुख होने का उनके पास समय ही नहीं होता है। जिस सुख के लिए जीव संसार में भटकता है वो सुख उन्हें सहज में ही भगवत भजन से प्राप्त होने लगता है। इसीलिए उनकी इंद्रियां सब तृप्त होने लगती हैं। जब इंद्रियां तृप्त होने लगती हैं तो इस संसार में वो नहीं भटकती। इस संसार में इंद्रियां जब भटकती हैं तभी हमें दुख होता है, शोक होता है। क्यों? यहाँ सुख हम लेने के लिए आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन हमें परिणाम में दुख ही मिलता है। इसीलिए जीवन में अगर आपको सच्चाई से चलना है और आनंद की प्राप्ति करना है तो आपको भजन अवश्य करना होगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। जैसे जो हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, इनमें रस की चर्चा की गई, इनमें जो दैवी शक्तियों की चर्चा की गई। आप देखना कोई भी पुराण आप उठाएं, उसमें किसी न किसी शक्ति का वर्णन किया गया, उपासनाओं का वर्णन किया गया। तो जैसे हम मिठाइयों की चर्चा सुनते तो रहें, लेकिन कभी भी हम उस मिठाई को बना के पाए नहीं, तो आपको सुनना आपका व्यर्थ ही रहा। क्यों? क्योंकि आपने स्वाद तो लिया ही नहीं। आप ध्यान देना, इसी प्रकार ये भजन करना है, मिठाई को बना के पाना, और जब आप पाएंगे तो आपको स्वाद आएगा, और जब आप स्वाद आएगा तो फिर आप उसे छोड़ नहीं सकते। भजन में जो लग गया फिर भजन छूटता नहीं है। ये मन भजन में ही लगता है और कहीं भी लग नहीं सकता। आप जितना भी प्रयास कर लें ये भजन में ही लगता है। इसी प्रकार हम शास्त्रों संतों से जो भजन की महिमा सुनते हैं, जैसे हमने मिठाइयों की बहुत चर्चा सुनी, अब हमारी पाने की इच्छा हुई, इसी प्रकार हमारी भजन करने की इच्छा होती, जब करने की इच्छा होती है। लेकिन जब हम करते हैं तो शुभ अशुभ हमें घेरते हैं। ये अगर आप भजन ना करें तो भी आएंगे और बढ़ के आएंगे। भजन करने से ये बहुत सूक्ष्म रूप से आती है, अगर छूट गया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसीलिए इन बातों का मैंने वर्णन किया कि आप समझें जब भजन करते हैं तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। और आपको एक बात और बता दें, बहुत सी समस्याएं हमारे मानसिक विचार ही होते हैं। मानसिक विचार हमारे अंतःकरण के रूप के हिसाब से होते हैं।
आप जैसे जैसे कर्म करके आए हैं, अभी के नहीं पिछले जन्म के, सब मिला के हमारे चित्त में इकट्ठे होते हैं। उन्हीं से हमारी मानसिकता बनती है और उन्हीं विचारों से हम ग्रसित रहते हैं। उस वैसा जीवन में होता कुछ नहीं जैसा हम सोचते हैं। उसी सोच के कारण बहुत लोगों को भजन से भय लगता है, भजन की बातें सुनने में भय लगने लगता है, जबकि वहाँ पे भय नहीं लगना चाहिए। भय तो संसार में है। ऐसी विचारधाराएं, बहुत सी मानसिक विकृतियाँ होती हैं जो हमारे जीवन को पीछे हटाते रहते, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। इन विकृतियों को अगर आपको नष्ट करना है तो भी आपको भजन ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप समाज में भी आगे नहीं बढ़ सकते। परमार्थ की बात तो बहुत दूर है। जैसे आपको किसी व्यक्ति के बारे में बता दिया जाए कि ये बहुत गंदा है, बहुत बेईमान है, तो आपके भीतर एक मानसिकता बन जाएगी उस व्यक्ति के प्रति। वो ऐसा है नहीं, लेकिन आपके भीतर बनी हुई है मानसिकता। क्यों? क्योंकि आपके चित्त में वो बातें खूब समाहित हो गई सुन के। अब ये देखो गलतफहमी एक प्रकट हो गई। इसी प्रकार हमारे जो अंतःकरण में मानसिक विकृतियाँ हैं, विचार हैं, हमें उनसे लड़ना चाहिए। और आप ऐसे नहीं लड़ सकते। आप भजन करिए तो आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। कोई भी विचार ऐसा नहीं है जो आपको जीवन में रुकावट पैदा करे। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और उस आनंद की प्राप्ति करेंगे। जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। इसीलिए साधकों से मेरी बार बार प्रार्थना है, अधिक से अधिक आप भजन करिए। जो भी आपके चित्त में ऐसी विचारधारा है जो भजन से हटाने वाली है, वहाँ पे आप एकाग्र होइए, सोचिए। भजन में चलने का मतलब है कि आपके सभी दुखों का अंत होने वाला है, ये बात गांठ बांध लें। इसके विपरीत जो भी विचार आए उसे आप हटाएं। अगर नहीं हटा सकते तो आप भजन को बढ़ाएं। भजन आपको निर्मल कर देगा। इन मानसिक विकृतियों के कारण ही बहुत से जीव, अध्यात्म की तो बात छोड़ो, भौतिक जीवन में भी कोई उन्नति नहीं कर पाते हैं। उनकी मानसिक सोच ही ऐसी हो जाती है। इसीलिए मेरी बार बार प्रार्थना है, अधिक से अधिक नाम जप करें। नाम जप आप करके देखें, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। आप इसी में लग जाएं, इधर उधर किसी के बहकावे में ना आए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ हो, जैसे भी हो, वही आप नाम जप करने लग जाएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।